नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम इंडियन एग्रोकेमिकल्स की दुनिया में पूरी तरह डुबकी लगाएंगे। हम उन कंपनियों के बारे में बात कर रहे हैं जो लाखों लोगों के खाने का इंतजाम करने में मदद कर रही हैं। ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल वाला सेक्टर है और आज हम 3 स्मॉल कैप कंपनियों का विश्लेषण कर रहे हैं जो तहलका मचा रही हैं। भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज, भारत रसायन और शारदा क्रॉपकेम। अब हम बस ऊपर से बात नहीं करेंगे, हम उनके बिजनेस मॉडल में गहराई से जाएंगे, उनके फाइनेंशियल्स को समझेंगे और असल में जानेंगे कि वो कैसे चलते हैं। हम उनके मार्केट कैप, स्टॉक प्राइस, प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो, रिटर्न ऑन इक्विटी और भी बहुत कुछ देखेंगे। इस वीडियो के अंत तक आपको हर कंपनी के रिस्क और अपॉर्चुनिटीज की अच्छी समझ हो जाएगी और सबसे ज़रूरी बात, कौन सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो में असली विजेता बन सकती है। तो अपनी नोटबुक निकालिए, आराम से बैठिए और शुरू करते हैं। सबसे पहले भागीरथ केमिकल्स एंड इंडस्ट्रीज। ये कंपनी केमिकल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफ़ी चर्चा में है। अब ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स की वजह से नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट बिहेवियर की वजह से भी। ये रिलेटिवली छोटी कंपनी है, लगभग इंसर्ट मार्केट कैप के साथ, लेकिन ये काफ़ी अच्छी रेट से ग्रो कर रही है और बहुत इन्वेस्टर्स का ध्यान खींच रही है। इनका करंट स्टॉक प्राइस लगभग इंसर्ट करंट प्राइस के आसपास है, जो असल में उनके 52 वीक हाई इंसर्ट 52 वीक हाई से नीचे है। इस फ्लक्चुएशन पर नजर रखना जरूरी है, हालांकि यह उनके 52 वीक लो इंसर्ट 52 वीक लो से काफी ज्यादा भी है, जो आपको बताता है कि यह स्टॉक काफी वॉलेटाइल हो सकता है। ऐसी वॉलेटिलिटी एक अपॉर्चुनिटी और एक रिस्क दोनों हो सकती है। अब बात करते हैं उनके पीई रेशो की, जो स्टॉक वैल्यू इवैल्यूएट करने के लिए एक क्रूशल मेट्रिक है। इंसर्ट पीई रेशो पर यह निश्चित रूप से स्पेक्ट्रम के हायर एंड पर है। यह दर्शाता है कि इन्वेस्टर्स को कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स से बहुत उम्मीदें हैं। इसका मतलब है कि इन्वेस्टर्स उनके फ्यूचर अर्निंग्स ग्रोथ पोटेंशियल के लिए प्रीमियम देने को तैयार हैं, जो कि दोधारी तलवार हो सकती है। लेकिन याद रखें, हाई ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस के साथ हायर रिस्क भी आता है। अगर कंपनी इन एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती है तो मार्केट माफ नहीं करेगा। उनकी बुक वैल्यू इंसर्ट बुक वैल्यू है और वे इंसर्ट डिविडेंड यील्ड का डिविडेंड यील्ड ऑफर करते हैं। अगर आप पैसिव इनकम की तलाश में हैं तो यह ध्यान देने योग्य बात है। डिविडेंड्स मार्केट वॉलेटिलिटी के खिलाफ एक कुशन प्रोवाइड कर सकते हैं। उनके फाइनेंशियल्स को देखते हुए भागीरथ इंसर्ट आरओसी के इम्प्रेसिव आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इंसर्ट आरओई के आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी का दावा करता है। ये मैट्रिक्स बताते हैं कि कंपनी प्रॉफिट जनरेट करने के लिए अपनी कैपिटल का कितना अच्छा यूज कर रही है। इससे हमें पता चलता है कि वे अपने पास मौजूद पैसों से प्रॉफिट जनरेट करने में काफ़ी एफिशिएंट हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉजिटिव साइन है। उनकी फेस वैल्यू इंसर्ट फेस वैल्यू है, जो इंडियन कंपनीज के लिए स्टैंडर्ड है। स्टॉक की प्राइसिंग को समझने के लिए यह एक बेसिक लेकिन इंपॉर्टेंट डिटेल है। भागीरथ का बिजनेस मॉडल इंसर्ट डिटेल्स अबाउट देयर बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशंस, expanding on the key products, target markets and competitive advantages पर फोकस करता है। उनके पास एक डाइवर्स प्रोडक्ट लाइनअप है जो मार्केट के वेरियस सेगमेंट्स को पूरा करता है। इस अप्रोच ने उन्हें मेंशन की प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की बढ़ती डिमांड का फ़ायदा उठाने की अनुमति दी है, खासकर एग्रीकल्चरल सेक्टर में, जहां उनके प्रोडक्ट्स का व्यापक रूप से यूज़ किया जाता है। हालांकि कोई भी इन्वेस्टमेंट रिस्क के बिना नहीं होता है। इन रिस्क को पोटेंशियल रिवॉर्ड्स के अगेंस्ट वे करना क्रूशल है। भागीरथ का हाई वैल्यूएशन एक चिंता का विषय है। अगर कंपनी मार्केट एक्सपेक्टेशंस पर खरी नहीं उतरती है तो हाई वैल्यूएशन से सिग्निफिकेंट प्राइस करेक्शंस हो सकते हैं। वे एक हाईली कंपेटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं और एग्रीकल्चरल सेक्टर में किसी भी स्लो डाउन का असर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। कंपटीशन मार्केट शेयर को कम कर सकता है और मार्जिन्स को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त मेंशन एनी की डिपेंडेंसीज और पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज पर उनकी निर्भरता फ्यूचर में चुनौतियां पैदा कर सकती है। सप्लाई चेन डिसरप्शंस या रेगुलेटरी पॉलिसीज में बदलाव उनके ऑपरेशंस को सिग्निफिकेंटली प्रभावित कर सकते हैं। अगला हमारे पास भारत रसायन है, एक कंपनी जिसका मार्केट कैप थोड़ा बड़ा है, इंसर्ट मार्केट कैप। भारत रसायन एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एक स्टेडी प्लेयर रहा है, जो अपने मजबूत फंडामेंटल्स और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। वो अभी लगभग इंसर्ट करंट प्राइस पर शेयर पे ट्रेड कर रहे हैं, जो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है उनके स्टेबल ग्रोथ में, जो उनके 52 वीक हाई इंसर्ट 52 वीक हाई के ज्यादा करीब है।
उनके लो इंसर्ट 52 वीक लो से। ये पॉजिटिव मार्केट सेंटिमेंट और स्टेडी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाता है। ये भागीरथ के मुकाबले ज्यादा स्टेबल ग्रोथ ट्रेजेक्टरी दिखाता है। भारत रसायन का सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस पे ध्यान भी उनके स्टडी परफॉर्मेंस में योगदान देता है। उनका पीई रेशियो है इंसर्ट पीई रेशियो, जो भागीरथ के मुकाबले ज्यादा रीजनेबल है, जो इसे वैल्यू इन्वेस्टर्स के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाता है। मतलब इन्वेस्टर्स इतना एग्रेसिव ग्रोथ प्राइस नहीं कर रहे हैं। उनके लिए भारत रसायन एक रिलायबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। लेकिन उनकी बुक वैल्यू इंसर्ट बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड इंसर्ट डिविडेंड यील्ड काफी अट्रैक्टिव हैं। सॉलिड फंडामेंटल्स और रीजनेबल वैल्यूएशन का ये कॉम्बिनेशन भारत रसायन को कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए एक कंपेलिंग चॉइस बनाता है। अब भारत रसायन में जिस चीज ने मेरा ध्यान खींचा वो है उनके स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। उनका आरओसी इंसर्ट आरओसी और आरओई इंसर्ट आरओई है, जो उनके प्रॉफिट जनरेट करने और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने की एफिशिएंसी के इंडिकेटर्स हैं। ये दिखाता है कि वो प्रॉफिट जनरेट करने में बहुत एफिशिएंट हैं। उनकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी उनके स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सबूत है। उनका फेस वैल्यू इंसर्ट फेस वैल्यू है भागीरथ जैसा ही। ये उनके स्टॉक में कंपैरेबल लेवल ऑफ इक्विटी और स्टेबिलिटी दिखाता है। भारत रसायन का बिजनेस मॉडल इंसर्ट डिटेल्स अबाउट देयर बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशंस highlighting their strengths and how they differentiate themselves के इर्द गिर्द बना है। उनके पास एक डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है जो एग्रीकल्चरल सेक्टर के कई सेगमेंट्स को पूरा करता है। उन्होंने मार्केट में खुद को स्ट्रेटेजिकली पोजीशन किया है। एक्सप्लेन देयर मार्केट पोजीशनिंग एंड एनी कंपेटिटिव एडवांटेजेस। इनोवेशन और क्वालिटी पर उनके फोकस ने उन्हें एक लॉयल कस्टमर बेस बनाने में मदद की है। हालांकि भारत रसायन में भागीरथ जैसा एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल नहीं हो सकता है, लेकिन उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स उन्हें एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। उनका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स उन्हें एक कंपेलिंग इन्वेस्टमेंट बनाते हैं। वो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का एक बैलेंस्ड अप्रोच ऑफर करते हैं, जो कई इन्वेस्टर्स को अपीलिंग लगता है। बेशक कुछ रिस्क्स भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री सिक्लिकल है और कई एक्सटर्नल फैक्टर्स जैसे वेदर कंडीशंस और रेगुलेटरी चेंजेस से प्रभावित होता है। और मेंशन एनी की डिपेंडेंसीज और पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज पर उनकी निर्भरता उनके बॉटम लाइन को प्रभावित कर सकती है। इन चैलेंजेस के बावजूद भारत रसायन के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स और स्ट्रेटेजिक पोजीशनिंग उन्हें इंडस्ट्री में एक रेजिलिएंट प्लेयर बनाते हैं। तीसरा अध्याय, शारदा क्रॉपकेम लिमिटेड। क्या ये एक वैल्यू ट्रैप है या फिर एक हिडन जेम? आखिरकार हमारे पास शारदा क्रॉपकेम है, तीनों कंपनियों में सबसे छोटी, जिसका मार्केट कैप इंसर्ट मार्केट कैप है। अपने आकार के बावजूद ये एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाने में कामयाब रही है। इनका स्टॉक अभी इंसर्ट करंट प्राइस पर ट्रेड कर रहा है, जो उनके 52 वीक हाई इंसर्ट 52 वीक हाई की तुलना में 52 वीक लो इंसर्ट 52 वीक लो के ज्यादा करीब है। ये पोटेंशियल अंडरवैल्यूएशन का संकेत हो सकता है, लेकिन ये इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस पर भी सवाल उठाता है। ये अंडरवैल्यूएशन का संकेत हो सकता है, लेकिन हमें और गहराई से देखने की जरूरत है। इस स्टॉक परफॉर्मेंस के पीछे के असली कारणों को समझना जरूरी है। पहली नजर में इनका इंसर्ट पीई रेशियो का पीई रेशियो आकर्षक लग सकता है, जो बताता है कि ये स्टॉक अपनी कमाई के हिसाब से सस्ता है। हालांकि इनका कम इंसर्ट बुक वैल्यू का बुक वैल्यू और इंसर्ट डिविडेंड यील्ड का डिविडेंड यील्ड कुछ खतरे के निशान दिखाते हैं। ये मैट्रिक्स बताते हैं कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स के लिए पर्याप्त वैल्यू जनरेट नहीं कर रही होगी। इनके फाइनेंशियल्स को देखें तो शारदा क्रॉपकेम का इंसर्ट आरओसीई का आरओसी और इंसर्ट आरओई का आरओई भागीरथ और भारत रसायन दोनों से काफी कम है। ये दर्शाता है कि शारदा क्रॉपकेम प्रॉफिट बनाने के लिए अपने संसाधनों का उतनी कुशलता से उपयोग नहीं कर रही है। इससे पता चलता है कि वे अपने संसाधनों का उपयोग करने और मुनाफा कमाने में उतने कुशल नहीं हैं। एग्रोकेमिकल इंडस्ट्री में एफिशिएंसी बहुत जरूरी है, जहां मार्जिन कम हो सकते हैं। इनका फेस वैल्यू इंसर्ट फेस वैल्यू है, जो सामान्य है। हालांकि सिर्फ फेस वैल्यू ही कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ की पूरी तस्वीर नहीं बताता। शारदा क्रॉपकेम का बिजनेस मॉडल इंसर्ट डिटेल्स अबाउट देयर बिजनेस मॉडल एंड ऑपरेशंस पॉइंटिंग आउट एनी पोटेंशियल वीकनेसेस और चैलेंजेस पर केंद्रित है। वे स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स और सर्विसेज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जो दोधारी तलवार हो सकती है। हालांकि उन्होंने मेंशन एनी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स और स्ट्रैटेजीज करके खुद को अलग दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये प्रयास अभी तक मजबूत फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में तब्दील नहीं हुए हैं। इनका फाइनेंशियल परफॉर्मेंस चिंता पैदा करता है।
अपने नए तरीकों के बावजूद आंकड़े कुछ और ही कहानी बताते हैं। शारदा क्रॉपकेम के साथ सबसे बड़ी चिंता प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी को लेकर उनका संघर्ष है। ये उनके ऑपरेशनल मैट्रिक्स में साफ दिखाई देता है। इनका कम आरओसी और आरओई उनके ऑपरेशंस या कैपिटल एलोकेशन में संभावित समस्याओं की ओर इशारा करता है। ये महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं जिनमें लंबी अवधि की स्थिरता के लिए सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा उन्हें कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है और वे कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव के प्रति संवेदनशील हैं। ये उनके बिजनेस मॉडल में रिस्क की एक और परत जोड़ता है। फैसला, सही एग्रोकेमिकल स्टॉक चुनना तो लीजिए। 3 इंडियन स्मॉल कैप एग्रोकेमिकल कंपनीज का पूरा हाल। हर कंपनी का रिस्क और रिवॉर्ड अलग है और सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस पर डिपेंड करता है। भारत रसायन सबसे बैलेंस्ड ऑप्शन लग रहा है, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स, रीजनेबल वैल्यूएशन और कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड के साथ। भले ही भागीरथ जैसा एक्सप्लोसिव ग्रोथ पोटेंशियल ना हो, लेकिन स्टेबिलिटी और स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स इसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा चॉइस बनाते हैं। भागीरथ केमिकल्स हाई ग्रोथ पोटेंशियल के साथ एक्साइटिंग तो है, लेकिन प्रीमियम वैल्यूएशन के कारण ज्यादा रिस्की भी है। इन्वेस्टर्स को सोचना चाहिए कि क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस करंट प्राइस के हिसाब से सही है। दूसरी तरफ शारदा क्रॉपकेम प्रॉफिटेबिलिटी और एफिशिएंसी की प्रॉब्लम्स के कारण ज्यादा रिस्की है। लो वैल्यूएशन टेम्पटिंग लग सकता है, पर इन्वेस्टर्स को केयरफुली देखना चाहिए और टर्नअराउंड एफर्ट्स पर ध्यान रखना चाहिए। क्या आपको डिटेल्ड हिस्टोरिकल पीएटी और कैश फ्लो एनालिसिस भी चाहिए? नीचे कमेंट करो और बताओ कि आप किस कंपनी के बारे में और जानना चाहते हैं। और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल दबाना मत भूलना ताकि फ्यूचर डीप डाइव्स मिस ना हो। अगली बार तक